वेलकम बैक अगेन डे 7 आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं कुछ कायड़ विश्राम स्थल अजमेर से 20 किलोमीटर के आगे हाईवे पे एक चाय की दुकान थी। चाय वाले के वहाँ पे मैं चाय पीने के लिए रुका और बताया कि मुझे पानी चाहिए, आगे रुकना है। भाई साहब ने सामने से अपनी जगह दी, बोला यहाँ आराम से रहो, पीने का अच्छा मीठा पानी दिया। आपको पता है राजस्थान में पानी की कितनी मुश्किल है, फिर भी ये भाई से मैं आपको मिलवाता हूँ। ये भाई है वो। तो ये भाई साहब यहाँ पे चाय बनाते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? भोपाल है। गोपाल भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे रुकने के लिए जगह दिया और पानी दिया और अच्छी खासी सेवा की है। थैंक यू वेरी मच। तो जो भी मित्रों बाइक ग्रुप से अगर आते हैं और सोलो है तो इसके दुकान के पीछे यहाँ भी बोल रहे थे आप सो सकते हो, तो एक सेफ जगह है ये। और कायड़ विश्राम स्थल अजमेर जो गेट है हिंदुस्तान जिंक, उसके एग्जैक्ट बाजू में है गोपाल भाई का चाय का टपरी, वहाँ पे आप रुक सकते हो। तो ये है गोपाल भाई। देवनारायण टी स्टाल। नमस्ते कर दो सबको, हेलो नमस्ते। गणी खम्मा क्या बोलते हैं? देवनारायण देवनारायण टी स्टाल। देवनारायण कृष्णा। चलो गाइस चलते हैं आज हम हिमाचल की ओर एक स्टेप। आज शायद हम हरियाणा एंटर कर जाएंगे, तो मिलते हैं आगे। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, कल के व्लॉग में मैं आपको खाना बनाते हुए नहीं दिखा पाया बिकॉज ऑफ बैटरी पूरा डाउन था। चाय बनाया और सीधा गुड नाइट बोल दिया। आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। एक्चुअली बैटरी पूरा डाउन था दोनों मोबाइल का, सो वो नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आज या कल परसों में कभी भी आपको कैंपिंग करूँगा तो आपको दिखा दूँगा। अभी हम निकले हैं राजस्थान अजमेर से लेके, अजमेर हाईवे बाईपास हाईवे था, मकराना की ओर की तरफ से रोड से हरियाणा तरफ जाएंगे। और ये छोटा गांव का रोड बन रहा है, ख़राब है। और यहाँ पूरा मार्बल फैक्ट्री है, मकराना का मार्बल फेमस होता है, ये आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे मार्बल की खान जो होती है वो होती है सिकर मकराना। यहाँ से 60 किलोमीटर मकराना है। तो हम देहाती रोड से, गांव खेड़े रोड से हरियाणा में एंटर करेंगे, दिल्ली जयपुर रोड से नहीं जाते हुए, क्योंकि एक्टिवा से एक्सप्लोर करना है तो कुछ हार्ड ही रास्ता ले, तो सोचा यही रास्ता अच्छा रहेगा। हरियाणा से होते हुए हम लोग हिमाचल में एंट्री करेंगे। तो चले धूल मिट्टी खाते खाते हरियाणा की ओर। देख रहे हो मेरे दोनों साइड में मार्बल की फैक्ट्री है। मार्बल कटिंग किया जाता है, घसाई किया जाता है और ओवर इंडिया में यहाँ से सप्लाई किया जाता है। बिकॉज ये जो मकराना है आगे 60 किलोमीटर के बाद, आई थिंक 50 किलोमीटर, वहाँ पे ग्रेनाइट, रो ग्रेनाइट निकाला जाता है खान से, नेचुरली ग्रेनाइट जो बोलते हैं। आजकल तो ऐसे चाइनीज भी आ गया है, लेकिन नेचुरल ग्रेनाइट जो ज़मीन से निकाला जाता है खुद काम करके, वो मकराना अभी हम लोग क्रॉस करेंगे उसको। और यहाँ पे कटिंग या घिसाई, ये लेफ्ट साइड में ग्रे ग्रेनाइट है। आपको हर तरह का ग्रेनाइट यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे फेमस मकराना का बोला जाता है, जो अभी हम क्रॉस करेंगे।
तो गाइस, इसके पहले का व्लॉग में मैंने उदयपुर एक्सप्लोर किया है। आप नहीं देखा तो इसके पहले का व्लॉग जरूर देख लीजिए। इसमें हमने सिटी पैलेस और लेक दिखाया है, जो मेन चीज़ है दिखाने का। लेक का शहर भी करवाया है, तो पीछे का व्लॉग भी जाके आप देख सकते हैं जो ये व्लॉग से जुड़े हैं। और मोटो व्लॉग में आपको ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, बाइक, स्कूटी और बाइक के द्वारा इंडिया एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। इसको मोटो व्लॉग बोला जाता है। आपको फील करवाते हैं कि आप खुद एक स्कूटर या बाइक आप चलाते हो और हर सिटी आप घूम रहे हो, कैंपिंग करते हो, रात कैंप में गुजारते हो, कभी होटल में गुजारते हो, खाना खुद बनाते हो, वो सब आपको दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम आगे हिमाचल जाएंगे। अभी जो रास्ता है हरियाणा होके हिमाचल की ओर जा रहा है। दिल्ली और जयपुर वाला रास्ता हमने हाईवे नहीं पकड़ा है। ये अजमेर से आगे लेफ्ट साइड में मकराना वाला जो रास्ता है हरियाणा होके सीधा हिमाचल में एंट्री मारेगा। तो चले एक कदम और हरियाणा की ओर, हिमाचल की ओर। आज रात स्टे शायद हरियाणा में हो सकता है, बिकॉज राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, तो उसके क्रॉस करने में ही हमको 2-3 दिन लग गए। बल्कि हमने उदयपुर एक्सप्लोर कर रहा उसमें ही 2 दिन लगे हमको। I mean 2 नाइट हमने स्टे किया उदयपुर में, पूरा दिन एक्सप्लोर करने में गया। बीच में ऐसा कोई सिटी नहीं आ रहा है कि मैं उसे वेट करके एक्सप्लोर करूं। हम लोग सीधा हिमाचल चलते हैं। मकराना तक ये आप ग्रेनाइट्स फैक्ट्री आपको मिलती रहेगी और बड़ी बड़ी ट्रॉली में रो पत्थर भी लिया जाता है। ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई किया जाता है। कोई लोग वहाँ पे कटिंग करते हैं, कोई लोग यहाँ पे कटिंग करते हैं, लेके जाते हैं। बिल्डर डायरेक्ट भी यहाँ से परचेस करता है। तो राजस्थान में ही पूरा ग्रेनाइट उत्पादन करता है। और भी जगह पे हो सकता है, कोटा में भी है राजस्थान, मकराना, ये सब लाल पत्थर ये भी राजस्थान में फेमस है। लाल पत्थर जो किले में, पैलेस में लगाया जाता है। आज भी ठंड है दिन में, और कल रात को -6 डिग्री। स्लीपिंग बैग था तो बचा लिया, छाती से लेके पाँव तक, ऊपर जैकेट पहना था, लेकिन हाथ और नाक जो सुन्न हो जाता है, हाथ अंदर डालने के बाद थोड़ा नींद आया। और जिंदगी में कभी ब्लैंकेट ऊपर नहीं ओढ़ा था मैंने। एक चादर और ब्लैंकेट मैंने ऊपर डाली, बहुत अच्छी नींद आई। टेंट की नींद ही कुछ अलग है, घर की नींद अलग है और टेंट की जो नींद है। और स्पेशल ये जो सर्दियों में, गर्मियों में भी
बात अलग ही रहती है। गर्मी में थोड़ा गर्म होता है, बिकॉज टेंट जो है वो आपका टेम्परेचर अंदर ही रहने देता है, स्लीपिंग बैग जैसा काम करता है डिकैथलॉन का। बाकी का तो आई डोंट नो, सिंगल होता है, ये डिकैथलॉन का डबल होता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और आगे देखते हैं क्या टेम्परेचर रहता है, सहन कर पाते या नहीं कर पाते। कल रात को मैं जब भी स्टॉप करने वाला था, एक्चुअली जल्दी स्टॉप कर दिया, बिकॉज हैंड ग्लोव्स ये पहना हुआ था दोनों हाथों में, फिर भी अंदर एक सुई सी चुभने वाली ठंड महसूस हो रही थी। और 7-8 डिग्री तक भी होगा आई थिंक एट टेम्परेचर बाहर। और स्कूटर चलाने में जैकेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वाइजर लगा हुआ था हेलमेट का, लेकिन जो हाथों में सुई चुभने वाला ठंड बैठ रहा था। और अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ठंड लग रही है। मुझे अभी एक काम करना पड़ेगा, डबल ग्लोव्स तो आते नहीं है। मेडिकल स्टोर से प्लास्टिक का जो आता है ग्लोव्स, ऑपरेशन ग्लोव्स, वो पहन लो, ऊपर इसके ऊपर ये ग्लोव्स पहन लो, वो आई थिंक बेस्ट रहेगा। वो ठंड को रोकता है और वाटरप्रूफ भी रहता है। तो आगे से वो एक खरीदना है। और टॉवेल लास्ट उदयपुर होटल में छूट गया शायद। कैंपिंग में नहाने की जरूरत नहीं है, बेबी नेपकिन जो आता है वाटर से भिगोया हुआ, वो एक पैकेट ले लो, उसे जैसे हॉस्पिटल में नहाते हैं ऐसा साफ सफाई कर लो। सर्दियों में कोई ज़रूरत नहीं है नहाने की, गर्म पानी को छोड़ के। गर्म पानी है तो आप नहा सकते हो, लेकिन बाहर अगर आपका सर गीला रहेगा नहाने के बाद भी, तो सर्द बैठने का खतरा रहता है। तो बेबी नेपकिन बेस्ट है। मकराना 7 किलोमीटर है यहाँ से। चलते आगे हरियाणा होके हिमाचल। दोपहर का लंच किया अभी, आलू परोठा, एकदम बकवास सा, सो नहीं दिखाया आपको। लाल मिर्ची वाला पराठा, राजस्थान में मिर्ची ज़्यादा यूज़ की जाती है। आज भी सोच रहा हूँ जो अपने को लास्ट अभी जो एक्सप्लोर करना है हिमाचल में, वो सबसे पहले मैं माँ ज्वाला देवी जाना चाहता हूँ। वहाँ के दर्शन करके फिर आगे शिमला बिमला XYZ कोई भी जगह पे जाएंगे जो वहाँ से नज़दीक होएगा। तो 530 किलोमीटर है। अगर 220 हो गया तो पॉसिबल है कल शाम तक पहुंचने का। अगर आज नहीं हुआ, 150 के प्लस तो हो गया है, 200 और तो पॉसिबल नहीं है। लुधियाना है बीच में, चलो देखते हैं कभी पहुंचते हैं। ज्वाला देवी जी 530 किलोमीटर यहाँ से। अब यहाँ से मैं सुबह निकलता था तो कल रात को पहुंच जाता था। देखते आगे कैसा रहता है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि खाली कैंपिंग करूँगा। खाना अगर बनाने बैठेंगे तो मैक्सिमम गाड़ी अभी खींच नहीं पाऊंगा। सोच रहा हूँ 300 प्लस में निकलूं, 7 बजे तक तो कम से कम गाड़ी चलाऊं। तो
तो देखते हैं अभी कितना किलोमीटर खींच पाते हैं। ये जो साइड पट्टी है, ये जो सफेद पट्टी, उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे सब टू व्हीलर चलाते हैं। तो शायद सब लोगों ने सोच लिया कि ये ही टू व्हीलर का लाइन है, लेकिन ये एक्चुअली डेड एंड है साइड पट्टी का। और ओवरटेक करने वाले भी नहीं सोचते कि ये डेड एंड पे चल रहा है, फिर भी उसको हॉर्न मारना है। कुछ नहीं बोल सकते, चलाते रहो जैसा चलता है। एक बार ज्वाला देवी पहुंच जाए हम, फिर आगे का प्लान बनाएंगे, कहाँ से कैसे क्या करना है। प्री प्लान जो किया हुआ है, ज्वाला देवी के बाद शिमला, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश। मेरा रास्ता देख लूं। एक काम करते हैं, खाना खा के 1-2 घंटा आराम हो जाएगा और उसके बाद 1-2 घंटा और चला लेते हैं। मतलब कल 270-280 के हिसाब से बाकी रख देते हैं। 450, 400, 130 खाने के बाद अभी 50 और खाने के बाद और 100 किलोमीटर चला लेते हैं। कल शाम तक अपना काम हो जाएगा। बचता है 150 किलोमीटर और रात निकाल देते हैं। तो सॉरी गाइस, शायद खाना नहीं बनेगा, कैंपिंग भी लेट होगा। तो मेरे को तो लगता है जाके मैं सीधा सो जाऊंगा, कल सुबह उठूंगा। अगर मैं आपको दिखा पाया तो ठीक है, नहीं तो यही वीडियो खत्म समझिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम कुछ बात करने के बाद 50 किलोमीटर चले, उसके बाद ठंडी थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो क्या हाथों में ठंडी घुस जाने के बाद पूरा शरीर काम काँप के आ जाती है और ड्राइविंग करना अच्छी बात नहीं, वो सोचकर मैंने ढाबे पे रोक लिया है। और ढाबे पे रोकने के बाद यहीं खाना खा के सो गया था, टेंट बनाया अपना। तो ये कुछ है अपना टेंट। अभी उसको वाइंड अप कर रहा हूँ। आप देखिए, अपना बादल शटल बैग निकाला ही नहीं था, इसमें ही था। और ये कुछ वाइंड अप कर रहा हूँ। स्लीपिंग बैग है, इधर कवर है, और वो कुछ ओस जमी हुई, पानी जमा हुआ, तो धूप में उसको सुखा रहा हूँ। अपना टेंट को खोलने के बाद थोड़ा धूप सूख जाए तो उसको डाल दूँ। तो चलते आज पंजाब की ओर। ये राजस्थान को आज बाय बाय करेंगे। ये कुछ ढाबे का आपको बता दे रहा हूँ। ये प्रकार का कुछ ढाबा है, अच्छा है, खाना भी अच्छा था। तो चले आगे पंजाब होके हरियाणा।